किस सोच में डूबे हुए हो? ऐसा ही होता है जब किसी अनएक्सपेक्टेड जगह से अचानक हमें निकाल दिया जाता है। मुझे इस बात का एहसास है। क्या तुम में फिर से संभलने की हिम्मत है? मैं तो अब एक ही काम के लिए हिम्मत जुटा रहा हूं कि मैं उन सब से अपना बदला कैसे लूं, और कुछ नहीं। बदला लेना फिजूल है गुने, फिर इंसान कहीं का नहीं रह जाता। बेटर है तुम सब भूल जाओ। क्या तुम भूल पाई हो? ये बात बदला लेने के बाद पूछना। कम से कम तुमने अपना बदला तो ले लिया। फरहात मारा गया। अच्छा ये बताओ, जिसने उसे मारा, क्या तुमने कभी उसका थैंक्स किया? एक दिन तो किसी को उसे मारना ही था। तो क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई? जिसने तुम्हारी मां को मारा, तुम्हें टॉर्चर किया, उसके मरने से तुम्हें सुकून नहीं मिला? सिर्फ सुकून मिला और कुछ नहीं। मेरी मॉम मारी गई, मेरे पापा मर गए, मेरी फैमिली बर्बाद हो गई। मेरे नसीब में अभी तक धक्के खाना ही लिखा है। मैंने जो खो दिया वो वापस नहीं मिल सकता। इस दुनिया में अब मेरा कोई भी नहीं है। फरहात ने मेरा सारा डर निकाल दिया और खुद मर गया। अब मेरा एहसास पूरी तरह मर चुका है। मैं एक गुमनाम अंधेरे में जी रही हूँ जहाँ से वापस लौट पाना नामुमकिन है। हाँ बोलो डियर। तुम अभी फ्री हो क्या? हाँ हाँ बोलो ना। वो एक्चुअली मेरा प्रोग्राम थोड़ा चेंज हो गया है। मैंने अपनी कार सेलिन को दे दी है और उसे अपनी मॉम को लेने हॉस्पिटल जाना था, और मैं अभी टेलर के पास जा रही हूँ। तुम क्या मुझे लेने आ सकते हो? हाँ मैं ऑन द वे हूँ, बस आधे घंटे में ही पहुँचता हूँ। ओके ओके, मैं टेलर के पास वेट करती हूँ। एक बात और, ज़ैनब और जमरे का फोन आया था। उन्होंने नया काम शुरू किया है और हमारी एंगेजमेंट का अरेंजमेंट वो करना चाहती हैं। मैंने हाँ बोल दिया। अच्छा किया। वो मुझसे पूछ रही थी एंगेजमेंट कब और कहाँ करनी है, तो मैंने बोला तुमसे बात करके बता दूंगी। देखो जहाँ भी तुम्हें पसंद हो। तुम भी तो कुछ आइडिया दो ना। यार ये बात अभी करनी जरूरी है क्या? मैं आ रहा हूँ ना, हम आराम से बैठकर बात करते हैं। क्या दिक्कत है? ओके ओके बाय, टेक केयर, आई विल कॉल यू लेटर। ठीक है, सी यू। मेरे लिए फॉरेन जाने की बात तो बिल्कुल अलग हो जाती है शकीब सर। आपको तो पता ही है ना कि मुझ पर कानून की कितनी पाबंदी है, जिनकी वजह से मैं अपना काम ठीक से नहीं कर पाऊंगा। वो सब तो गर्मियों के बाद खत्म हो जाएंगी। हाँ आपकी बात तो ठीक है, लेकिन फिर भी आपकी ये ऑफर मैं कबूल नहीं कर पाऊंगा। बेटा वहाँ तुम्हारी अपनी एक कंपनी होगी, बाहर की पूरी टीम तुम ही तैयार करोगे और बाकी की प्लानिंग भी तुम ही करना। देखिए मुझे एक तो कोई भी फॉरेन की भाषा समझ में नहीं आती, तो फिर ऐसी हालत में मैं वहाँ कैसे काम कर पाऊंगा? हम बिल्कुल तुम्हें सपोर्ट करेंगे। तुम बहुत समझदार हो कुज़े, और अब्रॉड जाकर कुछ ही दिनों में तुम वहाँ की भाषा भी सीख जाओगे। थैंक यू सर मुझ पर इतना यकीन दिखाने के लिए, लेकिन सॉरी मैं वहाँ नहीं जा सकता, मुझसे ये नहीं होगा। देखो पहले मुझे भी नहीं आती थी, पर मैंने भी किसी तरह सीख ली। अब बात क्या है शकीब सर कि आपके पास बहुत पैसा है और पैसों में ताकत होती है, पैसों से कुछ भी कर सकते हैं, और यही ताकत मेरे पास नहीं है, तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता। छोड़ दीजिए ना। पर जो चीज तुम्हारे पास है बेटा वो हर किसी के पास नहीं, तुम्हारी ईमानदारी। थैंक यू। अब जब हमने साथ मिलकर इतना काम कर लिया तो आगे भी हम ऐसे ही मिलकर काम करते रहेंगे।
तुम इस बिजनेस का ध्यान बिल्कुल वैसे ही रखना जैसे कि मैं इसका रखता हूँ। तुम इसे अपना बिजनेस समझकर आगे बढ़ाओ। ठीक है सर। हम जानते हैं तुम जो ठान लोगे उसे पूरा करके ही रहोगे। चाहोगे तो लैंग्वेज भी सीख लोगे, बाकी दिक्कतों को भी दरकिनार कर लोगे। मुझे मालूम है बेटा, इस बिजनेस में तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। लेकिन मुझ पर काफी मुकदमे भी चल रहे हैं। उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे सारे मुकदमे बहुत जल्द खत्म हो जाएंगे, हमें पूरा यकीन है। क्योंकि तुम एक सच्चे इंसान हो कुजे, जीत तुम्हारी ही होगी। देखिए, मैं पहले ये बात बता दूं कि मैंने कभी भी फायदे की बात नहीं सोची है शकीब सर, और मेरी तमन्नाएं भी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है। मेरे मन में ये बात कभी नहीं आती कि मैं तमाम दुनिया का पैसा इकट्ठा कर लूं। मैं बस यही चाहता हूं कि किसी का कोई नुकसान ना हो। बस यही है कि मैंने अगर किसी से वादा कर लिया है तो उसे जी जान लगाकर पूरा करूंगा, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो लोग बोल रहे हैं कि मुझे उन पर पूरा भरोसा है। अब तो मुझे भी यकीन होने लगा है कि मेरी खुद की भी कोई कीमत है। क्या बोलते हो? हाँ हाँ बिल्कुल है। अब तो मेरा ज्यादा मजाक मत उड़ाओ। वो लोग बोल रहे हैं कि पहले वो 100 स्टॉल से काम शुरू करेंगे और उसके बाद हमारे पास 20 स्टोर्स भी आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये सब मेरी सूझबूझ की वजह से ही हो रहा है। इसमें उन्होंने कुछ भी झूठ नहीं बोला है। तुम अपने काम के पीछे दिन रात भागते हो और अभी भी पूरी मेहनत से लगे हुए हो। तुम अपने काम को इतनी ईमानदारी से करते हो, तुम्हारे काम करने का तरीका ही अलग है, बहुत बढ़िया है। तुम देखना, इस काम में तुम बहुत पैसे कमाओगे, बहुत बड़े आदमी बनोगे। लेकिन ये सारा आइडिया मुझे गुने ने दिया था। उसने मुझसे ये काम शुरू करने की बात की थी, तो ऑफिसर मुझे ऐसा लगने लगा है कि उसके साथ नाइंसाफी हो रही है। तुम कैसे आदमी हो यार? इतना कुछ होने के बाद भी तुम उसके बारे में ऐसा सोच रहे हो? जो भी हो भाई, लेकिन उसे भी तो उसका हक मिलना ही चाहिए ना। कुजे, वो मसला बनू और गुने के बीच का है। गुने और बनू खुद ही उस पर फैसला करेंगे, तुम बेफिक्र रहो। ऐसा लगता है तुम्हें? तुम भी पता नहीं किस मिट्टी के बने हो कुजे, तुम्हें समझना मुश्किल है। इतने भी काम नहीं चलेगा। मैंने बोला था ना, हमारा गार्डन ज्यादा बड़ा है, सारा काम घर के अंदर से ही हो जाएगा। तुम्हारा मतलब मेरे घर में फंक्शन नहीं किया जा सकता? तुम्हारे ही घर में पार्टी हो सकती है, क्यों? इस गार्डन में सिर्फ 4 टेबल्स ही लगाई जा सकती हैं। मैं इसी जगह में तुम्हें 6 टेबल्स लगाकर दिखा सकती हूँ ज़ैनब। डेमिट, यहाँ नहीं हो पाएगा। इससे पहले कि हम लेट हो जाए, हमें कोई और वेन्यू देख लेना चाहिए। अब मैं क्या बोलूँ, हमने तो यही जगह फाइनल की थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मेरे घर में प्रॉब्लम क्या है। हाँ, तुम्हें दूसरी लोकेशन के बारे में क्यों पड़ी है? यहीं पर ठीक है, ज्यादा क्राउड होगा नहीं, सिर्फ फैमिली के लोग होंगे और तो कोई नहीं होगा। आई डोंट नो, मैं कोई जगह हायर पर ले लेती। लेकिन जेमरे है ना, मेरा सुनती ही कहाँ है? तुम तो उस तुंजर का रेस्टोरेंट लेने के लिए बोल रही थी।